हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चैनल में। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन मैंने पहले से लिख दी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा। तो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करने वाले हैं। यानी सिंपली आज की क्लास में सिर्फ हम एडजॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर से एक बार फिर से मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के सारे टॉपिक्स क्या हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडजॉइंट क्या होता है। सिंपली देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जी ऐसे, ठीक है। इन जनरल हम ऐसे डिनोट करते हैं मैट्रिक्स को। इज डिफाइंड एज, किसी भी मैट्रिक्स ए का जो एडजॉइंट है कैसे डिफाइन किया जाता है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। भाई एलिमेंट तो स्मॉल से लिखते हैं, कैपिटल कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये बता रहा है वेयर ए आई जे इज ए कोफैक्टर ऑफ, ए आई जे इज ए कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर होते हैं उससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। और मैं उसको कैसे डिनोट करता हूँ सर, मैं उसको ऐसे डिनोट करता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे डिनोट किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं समझना चाहूँ तो लाइक मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स ले ली ए, कोई भी एक रैंडम मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए पहली कंडीशन, जो डिटरमिनेंट स्टार्ट होते ही, और वी कैन से जो मोस्टली चीज़ें होंगी वो मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही है, ठीक है। सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और जो मैं अदर मैट्रिक्स हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वो सिर्फ वन मार्कर के लिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक ही सीमित रह जाती है, बाकी चीज़ें जो है मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स पे डील करती है, ठीक है। सो लेट मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स बोली कि 3x3 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। लेट ए फर्स्ट रो ऐसे कुछ होगी and the second row be like that, third row is something like that, yes or no। ऐसी मैं जो जनरल मैट्रिक्स हम लिखेंगे 3x3 की वो कुछ मेरी ऐसे होगी, yes or no, बिल्कुल ऐसे ही होगी। सो इस मैट्रिक्स की अगर मैं a11 के जो मेरा क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। a11 क्या है, कोफैक्टर। कैसे डिनोट करते हैं सर, वो कैपिटल a11 से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार से a12 का कोफैक्टर मैं कैसे करूँगा, ऐसे डिनोट करूँगा सर, ठीक है। तो मैंने डिफाइन क्या किया है कि भाई पहली बात तो अगर मुझे इसका एडजॉइंट निकालना हो तो उसको मैं एडजॉइंट ए ऐसे डिनोट करता हूँ। पहली चीज कैसे आएगा सर, वो आएगा ट्रांसपोज लेने से। किसका, किसका ट्रांसपोज लेने से सर, ऐसी जो मैट्रिक्स बनेगी। सो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है सर, ये ए आई से एक एलिमेंट था मैट्रिक्स ए का, और अब ये जो नई मैट्रिक्स बनी इसका जो एलिमेंट होगा वो कैसे होगा, कैपिटल ए आई जे, यानी इसी एलिमेंट का कोफैक्टर। जैसे मैंने बोला कि इसके कोफैक्टर को मैं कैसे डिनोट करूंगा, a11 से, इसका सर a12 से, इसका a13 से। सिमिलरली दिस बिकम a21, a22, a23, a31, a32 एंड a33। सो ये जो मेरी मैट्रिक्स आई और इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेने पे मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। यही मैंने डेफिनेशन में बोला कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकालिए। सो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स की कोफैक्टर निकाले मैंने, और उससे जो मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है, उसका ट्रांसपोज लेने से, यानी इसका ट्रांसपोज लेने से क्या मिलेगा आपको, भाई रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दीजिए। तो फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। दैट्स वेरी सिंपल। So this is your adjoint of a matrix। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ऐसे करता हूँ सर। कैसे निकालते हैं, दिस इज द प्रोसेस कि हर एक फैक्टर, हर एक एलिमेंट के क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो, उससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लो। और वी कैन से सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि सर पहले रो के क्या निकालिए, कोफैक्टर निकालिए और उनको पहले कॉलम में एडजस्ट कर दीजिए। सेकंड रो के निकालिए उनको सेकंड कॉलम एडजस्ट कर दीजिए, और थर्ड रो के निकालिए उसको थर्ड कॉलम एडजस्ट कर दीजिए। सो यू गेट द कोफैक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स। इजी, आई थिंक इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया सर, एडजॉइंट निकालना सीख लिया मैंने, ठीक है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन आसान है, लेंथी है लेकिन आसान है, ठीक है। तो ऐसे ही हम करेंगे। और जैसे मैंने यहाँ से डायरेक्टली ये बताया ना, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। धीरे धीरे हमारी कैलकुलेशन जो है वो पहले हम कोफैक्टर अलग अलग से निकालेंगे, फिर हमें कोफैक्टर डायरेक्टली निकालना आना चाहिए, एंड देन हम यहाँ पे आएंगे। आई थिंक कोफैक्टर निकालना लास्ट क्लास में आपने सीख लिया होगा। सो सीधा मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ और वहाँ से हम
एक दो क्वेश्चंस करते हैं जहाँ से हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। चाहे मैट्रिक्स 2x2 हो या 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम सीखेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में भी नहीं है। सो ये था एडजॉइंट कि एडजॉइंट होता क्या है भाई, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस पे बेस करके देख लेते हैं, उससे चीज़ें और आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ एक्सरसाइज पे, और जो मेरा एक्सरसाइज 4.5 का पहला ही क्वेश्चन है उसने पूछा है कि फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन द एक्सरसाइज 1 and 2। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मेरे से पूछा गया एडजॉइंट निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया जी, 1 2 3 4। ये मेरे पास लेट बी मैट्रिक्स ए है, मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे क्या निकालना है सर, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सो अब मैंने सीखा कि एडजॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है। सर सिंपल सा है, ये क्या होगा, ट्रांसपोज होगा किसका सर, जो मेरी मैट्रिक्स ए है इसके एलिमेंट्स की कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी a11 a12 a21 और a22, इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। ये चीजें मुझे पता लग गई जी सर। सबसे पहला काम ये करो कि a11 निकाल लिया, कैपिटल A11 कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अब साइन के लिए मैंने बताया था आपको, सिंपली सर चाहे 2 × 2 हो या 3 × 3 हो, सबसे पहला एलिमेंट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर सॉरी माइनस एंड देन प्लस। कोई भी दो प्लस या माइनस कॉन्जिक्यूटिवली लगातार क्या नहीं होनी चाहिए, एक लाइन में इकट्ठे नहीं आने चाहिए, ठीक है। और दूसरा तरीका वही था जो सेम स्टैंडर्ड होता है कि भाई ये कौन सा एलिमेंट है, a11, तो i और j क्या है, 1 1, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं -1 raised to power 1 + 1 = 2। -1 raised to power 2 क्या होता है सर, प्लस हो जाएगा, इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली निकाल दिया यहाँ से। तो आप यहाँ से कर सकते हो या डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं सर, जिस रो में ये एलिमेंट आता है उसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए, जिस रो या कॉलम में ये एलिमेंट आता है उसके रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, बाकी जो बचा दैट इज द कोफैक्टर a11। अब मैं निकालता हूं सर a12 क्या होगा, ठीक है, a12 प्लस देन क्या आएगा, साइन तो माइनस आएगा सर। अब a12 मतलब ये, तो ये इस कॉलम में आता है, इस रो में, इसको छोड़ दिया, बाकी क्या बचा सर, 3 बचा, बाकी क्या बचा 3। ओके दैट्स इट। अब नेक्स्ट निकालिए सर, a21 निकालते हैं, यानी इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो प्लस माइनस अगेन माइनस साइन ही आएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, क्या मिलेगा 2। लास्ट वन इज a22, क्या करोगे, ये वाला एलिमेंट, तो ये रो ये कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचा सिर्फ 1। साइन किसका, प्लस का। ये मैंने कोफैक्टर्स निकाल लिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बोलता है मुझे कि सर कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए पहले तो a11 की जगह ये आएगा 4 -3 a12 a21 इज -2 एंड दिस इज योर प्रॉब्लम। और इसका क्या लेना है सर, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दीजिए। इट मींस योर फाइनल आंसर इज एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम तो 4 -3, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम तो -2 and 1। सो दैट्स योर फाइनल आंसर फॉर दिस। इजी, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इजी। सो ऐसे आप कोई भी 2 × 2 की मैट्रिक्स ले सकते हो और उसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। खूब सी चीजें समझ में आई, आसान लगी, हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब 2 × 2 में ना एक आसान सा मेथड होता है कि इतनी चीजें करने की बजाय मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए ये एक बोल सकते हो ट्रिक नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन ही बोल सकते हो, ठीक है। इसको ट्रिक बोल दो, ऑब्जर्वेशन बोल दो, चलो जो मन करे बोलो, ठीक है। बट मैं यहाँ से यहाँ डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ, कैसे, ध्यान से इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऑब्जर्व कीजिए कि ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए को अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा कि सर मैंने जो डायगोनल एलिमेंट थे उनको कर दिया इंटरचेंज। ये 1 4 था, मैंने इसको 4 1 कर दिया, यानी जो मेरे डायगोनल एलिमेंट थे उनको क्या किया मैंने, इंटरचेंज कर दिया। उनको क्या कर दिया सर, मैंने इंटरचेंज कर दिया। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट बचे ये वाले दो, ये 2 × 2 में ही वर्क करेगा, बाकी में नहीं। इनके आगे मैंने सिर्फ क्या किया सर, कुछ नहीं किया, 2 3 एज इट इज रखे, लेकिन उसके आगे साइन चेंज कर दिया। ये प्लस थे, मैंने इनके आगे क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। दैट्स इट, दैट्स योर शॉर्ट ट्रिक। तो इसमें क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है, ठीक है। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर है तो ये मेरी बहुत सारा टाइम सेव कर देगा, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो नो प्रॉब्लम। तो सिंपली अगर अब इसकी बजाय मैं मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक, ठीक है, 2 × 2 का। सो लेट बी अ मैट्रिक्स ए इज देयर 1 -1 2 3, मान लो ये मैट्रिक्स है। सो अगर मैं इसी चीज से एडजॉइंट ऑफ ए निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, तो पहला मेथड तो जो हमने अभी तक सीखा वो वर्क करेगा, वो तो 100% वर्क करेगा, वो तो एक
मेथड है। बट यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे क्या मिला, सर कुछ नहीं करना, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए। कर दिया जी सर, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये -1 है प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 2 है माइनस का 2 हो जाएगा। दैट्स योर एडजॉइंट ऑफ। ये बहुत आसान है, यस और नो? यस। कुछ बच्चों के दिमाग में सर ये वाला क्यों करवाया, फिर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप 3 into 3 में कैसे निकालोगे? ठीक है, तो उसके लिए फुल प्रोसेस करना पड़ेगा। डू इट। चलो 3 into 3 करते हैं और उस पर निकालते हैं एडजॉइंट। इसको हटा दूँ, आई थिंक 2 into 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब। सो अब हम बात करते हैं 3 into 3 की मैट्रिक्स लेते हैं और उसमें एडजॉइंट निकालना सीखते हैं। सीख तो गए हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बोल दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब इसमें। सो मैं अगेन बोल देता हूँ, मैट्रिक्स इज देयर एंड दिस इज योर 1 - 1 2 1 - 1 2 2 3 5 एंड -2 0 एंड 1। ये मेरे मैट्रिक्स है जी। मुझे अगेन द एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? सबसे पहले सर हर एक एलिमेंट का क्या निकाल लीजिए, कोफैक्टर निकाल लीजिए। क्या निकालना है सर? कोफैक्टर निकालना है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, a11 निकालिए। क्या होगा फर्स्ट एलिमेंट के लिए? सर ये और ये छोड़ दीजिए। और साइन के लिए क्या करोगे सर? साइन के लिए हमने सीखा था, सबसे पहला एलिमेंट प्लस ले लो बस, नेक्स्ट माइनस प्लस, पहली रो कंप्लीट। इससे नीचे हो गए तो प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस, माइनस के नीचे हो गए तो प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट। यानी अल्टरनेट साइन ले लीजिए, दैट्स इट। फर्स्ट मैंने क्या लिया? पॉजिटिव लिया, पहली चीज़। ये रो ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। बाकी मेरे पास डिटरमिनेंट बचा सर ये। सो दिस इज योर 3 0 5। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 3 करोगे दैट इज 3 माइनस 5 into 0 0 दैट इज इक्वल टू 3। सो a11 क्या है मेरा? 3। ठीक है, अब देखो a12 निकालो भाई। अब अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो एक तो तरीका ये कोफैक्टर निकालने का, ठीक है, सेम तरीका है। लेकिन देखो अब मैं यहाँ पे ना कुछ चीजें ऐसे कर सकता हूँ, कैसे कि जैसे मुझे a12 का निकालना है, ये वाला एलिमेंट से साइन कैसा आएगा? पहली बात तो माइनस, मैंने माइनस का साइन लगा दिया, काम कर। अब इसके लिए मुझे ये वाली रो छोड़नी है, जी सर बिल्कुल छोड़नी है। और ये वाला क्या छोड़ना है सर? कॉलम छोड़ना है। बाकी बचेगा ये डिटरमिनेंट। तो एक तो तरीका है कि एज इट इज मैं इसको जैसे यहाँ लिखा, एज इट इज मैं इसको लिखूँ 2 5 -2। ठीक है, फिर मैं एज इट इज इसको कैलकुलेट करके करूँ। या फिर इससे बेटर तरीका क्या है? ये डिटरमिनेंट लिखने की बजाय, ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो मुझे पता लग गया ना मैं डिटरमिनेंट कौन से एलिमेंट होंगे सर, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, इनिशियल रिलेटेड बनेगा। सो बस डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लूँ तो बहुत अच्छा है सर। 2 into 1 दिस बिकम 2 माइनस नीचे से ऊपर -2 into 5 माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 10 दिस इज योर -2। क्या चीज़ें क्लियर है? दैट्स इट। तो देखो एडजॉइंट निकालना अगर हम डिटेलिंग में करेंगे तो ये बहुत टाइम लेगा, ठीक है। तो अगर आपने एडजॉइंट की प्रैक्टिस कर ली इनिशियली तो आप फटाफट से ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और किसी की और भी ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन है तो डायरेक्टली आंसर लेकर a13 क्या होगा सर? प्लस का साइन आएगा। अब इसके लिए ये रो ये रो और ये कॉलम छोड़ोगे तो ये डिटरमिनेंट बनेगा। 2 into 0 इज 0 माइनस -2 into 3 दैट इज माइनस का 6, तो प्लस का 6, योर आंसर इज 6। a21 निकालिए सर। इसके लिए ये रो छोड़नी पड़ेगी और कॉलम कौन सा छोड़ोगे? ये। सो -1 into 1 दैट इज माइनस का 1। 0 into 2 सर 0। बाहर साइन क्या आएगा सर? प्लस के बाद माइनस, सो माइनस माइनस दिस बिकम प्लस का 1। a22 निकालिए, ठीक है। गड़बड़ होती दिखे तो डिटेल में कर लेना, ये ध्यान रखना। इसके चक्कर में कैलकुलेशन खराब मत कर देना, ठीक है। अब कुछ कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है कि 3 ले रहा हूँ, कौन सा एलिमेंट लेना है, कई बार गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं लाइनिंग वाली मारते तो उससे थोड़ा सा बेटर रहता है। सो a22 मतलब ये वाले एलिमेंट की बात करें तो इसके लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दीजिए। सो 1 into 1 दैट इज 1 माइनस -2 into 2 दैट बिकम माइनस का माइनस का 4 एंड माइनस माइनस प्लस का 4। 2 2 है तो साइन प्लस का दैट इज इक्वल टू 5। चीजें क्लियर? नाउ a23 23 मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये कॉलम ये रो छोड़ दीजिए। फिर तो 1 into 0 0 2 3 है साइन, अल्टरनेट साइन लेके चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट्स इट। सो माइनस का साइन आया, पहली बात तो ये, ठीक है। अब बात करें 2 3 की, मतलब ये कि ये कॉलम ये रो छोड़ा मैंने, ठीक है। 1 into 0 इज 0 माइनस माइनस का 2 into माइनस का 1 दैट इज प्लस का 2। सो दिस अल्टीमेटली बिकम +2। ठीक है, सो क्या आया था पिछला 4 प्लस, यानी साइन क्या आएगा? प्लस का आएगा। 3 1 मतलब ये वाला। सो ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए। -1 into 5 इट इज -5 और
3 to the 6 minus 6 you get minus 11 and is A32 निकालिए 32 मतलब ये वाला एलिमेंट तो ये रो जाएगा ये कॉलम जाएगा 1 into 5 that is 5 साइन किसका भाई माइनस का 5 माइनस ये वाला एलिमेंट था ये और ये छोड़ा तो 1 into 5 2 to 4 this 1 means this is your minus 1 the last element is A33 ठीक है so ये वाला एलिमेंट ये और ये छोड़ सकते हैं 3 and plus 2 5 साइन प्लस चीजें क्लियर सो ये मेरे क्या आ गए सर ये तो मैंने सर कोफैक्टर निकाले मुझे क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है ठीक है मुझे क्या निकालना है सर एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे मिलता है सर सिंपली कुछ नहीं करना जो मेरे कोफैक्टर आए उनकी जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेना है तो पहले इसकी मैट्रिक्स बनाइए A11 यहाँ आएगा दैट इज 3 A12 माइनस का 12 A13 6 नेक्स्ट इज 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 एंड 5 अब इसका लेना मुझे ट्रांसपोज लोगे तो क्या मिलेगा फर्स्ट रो को कॉलम बनाइए 3 माइनस 12 6 1 5 2 माइनस 11 माइनस 1 एंड 5 रो को कॉलम रो बना दिया दैट्स योर एडजॉइंट ऑफ ए चीजें क्लियर यस सर यस ठीक है अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ से यहाँ की बजाय मैं यहाँ क्यों नहीं जा सकता बिल्कुल जा सकते हो भाई कोई दिक्कत नहीं है यानी फर्स्ट रो की जो मैंने कोफैक्टर निकाले उनसे फर्स्ट कॉलम बना दीजिए सेकंड रो के जो मैंने कोफैक्टर निकाले उनसे सेकंड कॉलम बना दीजिए और थर्ड रो के जो मैंने कोफैक्टर निकाले उससे थर्ड कॉलम बना दीजिए दैट्स इट डायरेक्टली यानी मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं मैं डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूँ ठीक है चाहे वो सब्जेक्टिव कर रहे हो पेपर या ऑब्जेक्टिव कर रहे हो दोनों में वर्क करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी चीजें क्लियर दैट्स योर एडजॉइंट ठीक है अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं मिल गया आसान है बहुत आसान है अब चलते हैं आगे यानी नेक्स्ट एडजॉइंट से बात करते हैं कि नेक्स्ट चीज़ क्या है एडजॉइंट के अंदर सो होप सो एडजॉइंट निकालना आ गया ठीक है जैसे मैंने बोला बहुत आसान है थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखिए भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करते टाइम हम थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकते हैं जैसे कि मैं डायरेक्टली ये कर रहा था मोस्ट प्रॉब्ली जब आपको इतनी लेंथी चीज़ दिखेगी ना आप फटाफट से करने की कोशिश करोगे ठीक है और गलती होने की चांसेस है तो इनिशियल स्टेज पे एज इट इज जैसे हम करते थे पहले डिटरमिनेंट बनाओ फिर उसको सॉल्व करो वैसे कर सकते हो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी चीज़ें आप अपने आप करने लग जाओगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है जी सो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी एक मैट्रिक्स A है उसमें उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर एडजॉइंट ऑफ A में उसकी मैट्रिक्स A की मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों ही कंडीशन में मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी ठीक है यानी एक मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इज ऑलवेज डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा ठीक है कैसे ऐसा कैसे हुआ ठीक है तो सिंपल सी बात से समझते हैं ठीक है तो इससे पहले जस्ट थोड़ा सा लास्ट क्लास का एक चीज रिवाइज करवाना चाहूंगा लास्ट क्लास में हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई कोई भी रो या कॉलम लिया मैंने किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी रो या कॉलम लिया और अगर मैं उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से क्या कर देता हूं मल्टीप्लाई करता हूं और फिर मैं अगर उनको क्या कर दूं ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा सर हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मिलेगा यस और नो ठीक है ऐसे ही कुछ सीखा था इसको डेल्टा या कैपिटल ए डिटरमिनेंट से डिनोट यानी दोनों डिटरमिनेंट देते हैं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो ये चीज हमने सीखी थी यस और नो किसी भी रो या कॉलम के ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैंने निकाले उनसे उनको मल्टीप्लाई किया और फिर मैंने अगर उनको ऐड कर दिया तो मुझे वो क्या देता है मुझे वो डिटरमिनेंट वैल्यू देता है ये हमने लास्ट क्लास में सीखा ठीक है जब हम कोफैक्टर की बात कर रहे थे और दूसरी चीज हमने यहाँ पे ये सीखी थी कि अगर मैं क्या करता हूं एक रो या कॉलम के एलिमेंट मैंने उठाए ठीक है और रो के एलिमेंट को जैसे मैं उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा डिटरमिनेंट मिलेगा सर लेकिन अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग की बजाय किसी दूसरी रो के एलिमेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो देन योर रिजल्ट इज 0 तो तब रिजल्ट क्या मिलता है 0 ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था और हमने इसको प्रूव भी किया था ठीक है चीजें क्लियर ठीक है तो बस ये चीजें मुझे पता होनी चाहिए इस चीज को निकालने के लिए ठीक है ये मुझे पता होना चाहिए इसको निकालने के लिए अभी जैसे मैंने 3 into 3 मैट्रिक्स के लिए बताया तो सिमिलरली दिस वर्क फॉर 2 into 2 मैट्रिक्स अगर ये 2 into 2 की मैट्रिक्स भी है तब भी यही काम करता है ठीक है अब 2 into 2 में भी चेक करके देख सकते हो कोई दिक्कत नहीं वही चीजें हैं ठीक है
सो चाहे मैट्रिक्स 2 × 2 की हो तो ये हो जाएगा 3 × 3 क्योंकि 3 एलिमेंट्स होंगे एक रो में, तो उसके क्या होंगे, कोफैक्टर भी 3 होंगे। ध्यान रखने वाली बात मैंने क्या बताई थी कि अगर ये रो के एलिमेंट है, ठीक है, तो डिटरमिनेंट तो भाई कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से होता है, ये चीज क्लियर है। क्लियरिटी यहाँ पे मे भी थोड़ी सी आपकी धुंधली हो सकती है कि ये एलिमेंट मैंने रो से उठाए तो ये कोफैक्टर भी रो के ही होने चाहिए, अदर रो के होने चाहिए बट रो के ही होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये एलिमेंट की बात करूँ तो पता है मुझे R1 से है, ये कोफैक्टर किसके हैं सर, R2 के हैं, तो यहाँ पे अगर R3 के भी होते देन रिजल्ट 0 ही होता। बट अगर मैं यहाँ पे C1 यानी कॉलम के ऐड कर दूँ तो मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं बताती है, तो ये चीज अपने दिमाग में रखें। रो के एलिमेंट्स के साथ रो के कोफैक्टर ही मल्टीप्लाई होंगे, चाहे वो क्रॉसपॉन्डिंग हो या फिर अदर रो के हो, ठीक है, बट होंगे फिर भी क्रॉसपॉन्डिंग। मतलब जैसे A11 है तो A21 यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या है मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, ये क्या है कोफैक्टर है किसका, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट का। वैसे ये क्रॉसपॉन्डिंग रहना चाहिए पहली चीज, और रो के एलिमेंट के साथ रो के कोफैक्टर की ही मल्टीप्लाई होती है, तभी ये रिजल्ट 0 मिलता है, अदरवाइज 0 नहीं मिलेगा। अगर मैं रो की कॉलम से करूँ, कॉलम की रो से करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी मेरी प्रॉपर्टी नहीं बोलती मुझे, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। सो ये वाला एग्जाम्पल मैं 2 × 2 के डिटरमिनेंट से आपको समझाता हूँ कि भाई मान लो मैंने एक डिटरमिनेंट लिया A11 A12 या 3 × 3 से भी कर सकते हो, बट उससे लेंथी हो जाएगा, चीज़ें समझ नहीं है तो आई थिंक इट्स इनफ, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी विल वर्क फॉर द ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट, ओके नो प्रॉब्लम, ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर 6 डजंट मैटर, ऑर्डर क्या है, ठीक है, बस डिटरमिनेंट होना चाहिए, तो उसके लिए हमेशा वर्क करेगी, चीज़ें क्लियर। सो दिस इज योर मैट्रिक्स, और मैं बोलता हूँ कि इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी सर, सॉरी मैंने क्या सीखा, A × एडजॉइंट ऑफ A। अब मुझे बताइए A तो मेरा ये है मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ A क्या होगा सर, सिंपली A11 A12 A21 एंड A22। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका एडजॉइंट क्या होता है सर, इसकी कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये इसकी फर्स्ट रो बनी चाहिए, मैंने इसको कॉलम बना दिया डायरेक्टली, मैंने डायरेक्टली चेंज करके लिख दिया, तो ये चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए, फिर इसका एडजॉइंट लेंगे, तो आई थिंक दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ A। चीज़ें क्लियर, यस और नो, यस, ठीक है। अब इतना होने के बाद मुझे इन दोनों को क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, कीजिए। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कीजिए, क्या मिलेगा, A11 फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से A11 प्लस A12 की A12 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो दिस बिकम A11 A21 प्लस A12 A22, चीज़ क्लियर। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस बिकम योर A21 A11 प्लस A22 A12, second row second column, so this becomes simply A21 plus A22 and A22, so this is your product of A into adjoint of A, yes or no, yes। so अब मुझे बताइए ये क्या है सर, ये तो एक एलिमेंट और उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट एलिमेंट और उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मुझे क्या देता है, मैंने थोड़ी देर पहले सीखा सर, ये मुझे देगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, क्या देगा सर, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। इसका मतलब सिंपली सर ये तो डिटरमिनेंट ऑफ A है, यानी अगर मैंने इस मैट्रिक्स को A बोला, ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मैंने A बोला, तो इट मींस दिस इज योर डिटरमिनेंट ऑफ A, यस और नो, यस। अब मुझे बताइए ये क्या है सर, सेम मैट्रिक्स है, बस मैंने क्या किया, सेकंड रो के अलग एक्सपेंड कर दी, यही आ रहा है, इस सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो यू गेट अगेन द डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यस और नो, यस। ये क्या हो रहा है सर, ये हो रहा है सर, एक फर्स्ट रो के मैंने एलिमेंट उठाए और सेकंड रो के कोफैक्टर से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा सर 0, सो दैट्स 0। सिमिलरली दिस विल गिव यू 0, यस और नो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको डिटरमिनेंट ऑफ A into 1 0 0 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट A अंदर जाएगा तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा, 0 से करोगे तो यही मिलेगा। तो सिमिलरली जैसे मैं किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैट्रिक्स से, वैसे ही मैं उससे कॉमन ले सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ उसको, दैट्स इट, चीजें क्लियर। सो आई थिंक मुझे ये प्रूव करना था, A और ये क्या मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिमिलरली आप
रिवर्स ऑर्डर में, यानी एडजॉइंट ए को पहले लेके और इसको बाद में लेके भी चेक कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, सेम चीज़ें आएंगी, सेम चीज़ें आएंगी, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मुझे पता रहनी चाहिए। चीज़ें क्लियर? यानी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? यस और नो? यस। सो चीज़ें समझ में आई? बस उसके लिए लास्ट क्लास आपने अच्छे से देखी तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता थी तो अभी नोट कर लो, इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है। चेक करना हो कोई भी दो डिटरमिनेंट लीजिए, सॉरी कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है, और उसमें आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज लास्ट लेक्चर देखिए, हटा दो भाई इसको, चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है ना, वो आपके इसी पे बेस्ड है। उसने क्या बोला भाई साहब ने, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a into adjoint of a equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into identity matrix। ये मुझे क्या बोला गया है, वेरीफाई करने के लिए बोला गया है। तो भाई 3 into 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 मैं करवाऊंगा जिसमें 2 into 2 का डिटरमिनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप खुद से कर लेना, क्योंकि एडजॉइंट करने में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है एडजॉइंट निकालना, बट फिर भी क्या होगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, आई थिंक वो चीज़ें समझ में आ गई कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बस वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए मैट्रिक्स, लेट मी मैं ए बोलता हूँ, मैट्रिक्स ए इज योर 2 3 -4 एंड -6, इसमें 0 होने वाला है। चलो देखिए क्या होगा। सो अब मुझे बताइए ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो यहाँ तो सोचने की जरूरत नहीं, 2 इंटू 2 में तो हमने सीखा क्या करना है सर, इनको इंटरचेंज कर दीजिए, दिस बिकम -6 एंड इनके साइन चेंज कर दीजिए, 3 हो जाएगा माइनस का, 4 हो जाएगा प्लस का, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया जी, बिल्कुल हो गया। नेक्स्ट क्या करना है सर, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इन दोनों की कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या आएगा देखिए, दिस बिकम 2 3 -4 -6 इंटू माइनस का 6 माइनस का 3 4 इंटू कीजिए फटाफट से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 3 ये हो जाएगा, सॉरी 2 6 जा माइनस का 12, 3 4 जा प्लस का 12, सो यू गेट हियर 0। इसकी मल्टीप्लाई इससे कीजिए, तो 2 3 जा माइनस का 6, 3 2 जा प्लस का 6, अगेन इट इज 0। यस और नो? यस, ठीक है। तो ये आई थिंक हमने जो एक क्वेश्चन ले लिया वो थोड़ा गलत ले लिया, चलो कोई बात नहीं। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो माइनस माइनस प्लस 24, दिस इज -24, अगेन 0 अगेन 0, सो ये कुछ ऐसा आगे से, यानी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया मेरा, ये आया। रिवर्स डायरेक्शन में करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए क्या आएगा, ठीक है कीजिए। सो एडजॉइंट ऑफ a -6 -3 4 2, इसकी मल्टीप्लाई मैं करूँगा 2 3 -4 एंड -6, क्या होगा देखिए, फर्स्ट कॉलम -6 2 माइनस का 12 माइनस प्लस प्लस का 12, सो दिस इज अगेन 0। फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस का 18 प्लस का 18 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम प्लस का 8 -8 0, एंड ये भी क्या आएगा 0। सो भाई दो चीज़ें वेरीफाई होगी, ये तो इसके इक्वल है, बस ये मुझे प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगा, नल मैट्रिक्स ही होगा, चेक इट। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, ये मेरी मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना आई थिंक बहुत आसान है। इसके लिए क्या होगा सर, इसका डिटरमिनेंट तो पहले ये मैट्रिक्स है, अब ये ध्यान रखना, तो पहले इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2 3 -4 एंड -6, सो नाउ माइनस का 12 और ये माइनस माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस का 12 दैट इज इक्वल टू 0। सो मुझे क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, तो ये स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, हर एलिमेंट से 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा। सो दिस इज योर नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज योर नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज योर नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। चीजें क्लियर? यस, ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो, आई थिंक उसमें 0 0 नहीं आएगा। सो चीजें समझ में आई, आसान है, आई थिंक ये तो बहुत आसान था। अब देखो ये तो वेरीफाई करने का बोला, तो इन जनरल तो मुझे वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलेगा वो, ठीक है। इन जनरल मुझसे क्या पूछेगा, वैसा क्वेश्चन देगा कि ये मेरी मैट्रिक्स ए है भाई, फाइंड आउट दिस। सो इसको फाइंड आउट करने की बजाय मैं आई थिंक इसको फाइंड आउट करना मेरे लिए बहुत आसान है कि भाई 2 into 2 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, फटाफट से निकालोगे क्या होगा,
-12 सर 0 आ रहा है, तो 0 इंटू कुछ भी करोगे हमेशा 0 मिलेगा। तो इसका मैं आंसर फटाफट से वर्बली चेक करके बता सकता हूँ कि भाई इसका आंसर जो होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। दैट्स इट। चीज़ क्लियर? वो नल मैट्रिक्स ऐसे भी लिखा सकता है और उसको वो ऐसे भी लिख सकता है, तो वो चीज़ें ध्यान रखें। दैट्स इट। सो दिस इज योर नेक्स्ट थिंग इन एडजॉइंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने में क्या होता है वो हो गया मेरा नेक्स्ट थिंग। अब उससे नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ये हटा दो। तो अभी तक हमने क्या सीखा सर? हमने सीखा एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और क्या सीखा? और सीखा सर ए इंटू एडजॉइंट किसके इक्वल होता है, ठीक है? या एडजॉइंट इंटू ए अगर मैं करूँ तो किसके इक्वल होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट अबाउट द एडजॉइंट ए का अगर मुझे डिटरमिनेंट। सो अल्टीमेटली एक चीज ध्यान रखो, एडजॉइंट ऑफ ए भी क्या है सर? एक मैट्रिक्स ही तो है। ये भी क्या है? क्या मेरी मैट्रिक्स ही है, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है? सेम ऑर्डर किसका, जितना ऑर्डर ए का था वही ऑर्डर मेरा एडजॉइंट ए का भी हुआ। सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। चीजें क्लियर? सो अब मुझे निकालना है इसका डिटरमिनेंट, यानी एडजॉइंट ऑफ ए से जो मैट्रिक्स बनती है उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, मुझे ये बताइए। इससे पहले डिटरमिनेंट की दो प्रॉपर्टीज और आपको पता होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी एक्सरसाइज 4.2 जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वहाँ पे हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है, ठीक है? जो सबसे बढ़िया चैप्टर होता है, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है डिटरमिनेंट की, वही आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? सो लेकिन मुझे कुछ प्रॉपर्टीज तो पता होनी चाहिए ना, ताकि मैं आगे की चीज़ें कर सकूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें प्रूव करने के लिए या निकालने के लिए मुझे उन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। द फर्स्ट वन इज, देखो कि अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी मिलता है तो उसको मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी भी लिख सकता हूँ, ठीक है? यानी कोई भी दो मैट्रिक्स ए बी है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो उनको मल्टीप्लाई करके मैं डिटरमिनेंट निकालूं, या फिर दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के मैं मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों बातें एक ही है, दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब कोई भी दो मैट्रिक्स लेके उसको वेरीफाई कर सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को याद रखें, ठीक है? अदरवाइज कोई भी दो मैट्रिक्स उठा लो, आपकी मर्जी से आंख बंद करके नंबर लिख दो, ठीक है? जो नंबर सेट हो उनसे ये चीज़ें करके देखो, यू गेट योर आंसर। चीज़ें क्लियर? बस मैट्रिक्स जो होनी चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए, डिटरमिनेंट तभी निकलेगा ना जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। चीज़ें क्लियर? द सेकंड प्रॉपर्टी इज, ये मैंने आपको बताई थी, ठीक, फर्स्ट लेक्चर में, कि अगर मुझे के ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़े, एक मैट्रिक्स ए है उसको मैंने किस स्केलर के से मल्टीप्लाई किया, ठीक है? तो वो किसके इक्वल होता है सर? के रेज़ टू पावर n इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। फिर व्हाट इज n? n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये क्या होता है सर? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। जो भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्केलर को, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, ठीक है? चीज़ें बस ये ध्यान रखें, दिमाग में रहनी चाहिए आपके, ठीक है? अब इससे रिलेटेड एक चीज़ और बता देता हूँ, ठीक है? क्या कि जैसे मैंने मैट्रिक्स में सीखा हुआ है कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ये मेरे इन जनरल मैंने मैट्रिक्स लिखी, उसे किसी भी स्केलर मान लो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा? दिस बिकम योर 3, यानी हर एक एलिमेंट से ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? मेरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा कि मान लो इस मैट्रिक्स की बजाय ये डिटरमिनेंट होता है ऐसे 3 और डिटरमिनेंट है मेरे पास 1 2 3 4। सो अब अगर मेरा स्केलर अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, कोई भी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो फ्री हो आप। कि ऐसा नहीं है कि इन केस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी स्केलर अंदर जाता है इसका मतलब वो हर एलिमेंट से, ईच एंड एवरी एलिमेंट से वो क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, सीधी सी बात है। बट इन केस ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है? ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में क्या होता है सर? ये जो एलिमेंट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। यानी आप चाहे इसको फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो, सेकंड से करो, फर्स्ट कॉलम से करो या सेकंड कॉलम से करो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन होगा किसी एक से, ही। सिमिलरली जब कॉमन लेने की बात आएगी तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ? कॉमन कैसे लेता हूँ? हर एक एलिमेंट से उस एलिमेंट को बाहर निकालते हैं। तो सिमिलरली यहाँ इस केस में भी हम ऐसा ही करते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से ही मैं कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है? तो अगर मुझे इसके हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो फिर मुझे 3 इंटू 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 9 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस 3 को मान लो इस रो से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम 3 and 6, ये काम खत्म इसका। किसी भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से होगा ये, चाहे ऊपर वाले से कर लो, नीचे वाले से कर लो, ठीक है? चाहे पहले कॉलम से कर लो, चाहे सेकंड कॉलम से कर लो, वो आपकी चॉइस है। इस 3 को मैं नीचे वाले से करूँ तो दिस बिकम 9 and 12, सो दिस डिटरमिनेंट बी लाइक दैट, ठीक है? कॉमन निकालने की बारी आएगी तो क्या करोगे? किसी भी रो या कॉलम, अब कहीं से भी कॉमन ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है,
ठीक है, मान लो मैंने फर्स्ट रो की बजाय फर्स्ट कॉलम से कॉमन लेना चाहता हूँ तो ले सकते हो, 3 को बाहर निकालिए, 3 बाहर निकालोगे तो यहाँ से 3 गया तो 1, यहाँ से निकाला तो 3, यहाँ से 3 निकालोगे तो ये बचेगा 2, ये बचेगा 4, ये 3 3 जा जाएगा मेरा। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? यही चीज़ मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन की है, ठीक है, यही चीज़ें मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन की, दैट्स इट, और कुछ नहीं की कि भाई के ए का ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो जब के यहाँ अंदर जाएगा तो वो हर एक एलिमेंट के साथ जाएगा, यानी वो ऐसे बन जाएगा। लेकिन जब मैं इसका डिटरमिनेंट बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ 3 बाहर निकालना है तो कैसे निकलेगा, पहले रो जितनी नंबर ऑफ रो है, जितने नंबर ऑफ कॉलम है वहाँ से मुझे निकालना पड़ेगा। दिस बी लाइक 3 स्क्वायर, व्हाई इट इज 3 स्क्वायर, बिकॉज द ऑर्डर इज 2, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालो, 3 रेज़ पावर 2 बाहर आ गया, यानी जो स्केलर था उसकी पावर 2 बाहर आ गई, ऑर्डर 3 होता तो के रेज़ पावर 3 हो जाता, 4 हो जाता। तो ये 2 प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए ये निकालने के लिए। इसकी बात करें, बिल्कुल करते हैं, इसको देता हूँ हटा, होप सो आपको चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। तो एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें तो हमें पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो हमारे सिलेबस में हो या ना हो, बट कुछ चीज़ें करने के लिए मुझे वो चाहिए। सो नाउ हमें ये निकालना है, तो इसके लिए सिंपल देखो, इससे पहले हमने पढ़ा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है मेरा, वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, यस और नो? बिल्कुल सर, यही हमने सीखा है। सो अब मैंने एक काम किया, मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, डिटरमिनेंट ले लिया, यानी मैं ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये सुनो बिल्कुल, तो इनका मैं अब 2 मैट्रिक्स जब इक्वल होगी तो उनका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, इक्वल, क्योंकि 2 मैट्रिक्स इक्वल होने का मतलब क्या है, उनका हर एक एलिमेंट इक्वल है, हर एक एलिमेंट क्या है, सेम है, मतलब वो दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो उनका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा, यस और नो? बिल्कुल आएगा। सो अब देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स ए है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी सर कि ए इंटू बी का डिटरमिनेंट जो है उसको मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख दीजिए, दिस बिकम योर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, यस और नो? जी बिल्कुल, इक्वल टू, ये क्या है सर, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट मींस दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, यस और नो? ये किसी नंबर k की तरह है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो एक वैल्यू निकल के आती है, एंड दैट वैल्यू इज स्केलर, सो दैट इज k। सो k into an identity matrix, k into an identity matrix मेरे पास है। सो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई सेकंड प्रॉपर्टी से मुझे समझ में आता है कि मैट्रिक्स इनटू k अगर है तो मैं इसको k रेज़ पावर n into a लिख सकता हूँ, जहाँ पे n क्या होना चाहिए, मेरा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ ऑर्डर मुझे भी नहीं पता, तो इन जनरल मैं ऑर्डर लिख देता हूँ इसका, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ पावर n into डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे मैट्रिक्स a थी, कोई बात नहीं, स्केलर k था, अब यहाँ पे स्केलर a है, डिटरमिनेंट ऑफ a सॉरी, एंड मैट्रिक्स इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर, किसी को दिक्कत हो तो बताएं। अब एक चीज़ और आती है कि जो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जो मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है, दैट इज 1, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है 1, तो मुझे चेक करने की जरूरत है, इसको नोट करके लिख लो, चाहे इसको कैलकुलेट करके देख लेना। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो, उसका मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो क्या मिलेगा, हमेशा मुझे 1 मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा सर, 1 नहीं मिलेगा, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक है, हो जाएगा इजी। सो इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा 1, तो क्या इसको लिखने की जरूरत है सर, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए मुझे सिर्फ निकालना है ये, इसको ले जाऊँ उधर, ठीक है, ये तो स्केलर है, k की तरफ वर्क कर रहा है ना, तो एज इट इज जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे एक कंडीशन है वो बताऊंगा ये निकालने के बाद, ठीक है, x डिवाइड बाय, मेरे पास क्या है, x रेज़ टू पावर n डिवाइड बाय x, तो सिंपली क्या हो जाएगा सर, x रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो सेम एज इट इज हियर, सो दिस बिकम योर एडजॉइंट ऑफ a का जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n माइनस 1, सो दैट्स योर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। कहाँ काम आएगा सर, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स a गिवन होगी, मुझे कोई भी मैट्रिक्स a गिवन है, लेट मी इट इज 1 2 3 4, मेरे से पूछा जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट बताइए, तो मुझे यहाँ जाने की जरूरत है, जी नहीं सर कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ए का डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालूंगा, उसकी पावर n माइनस 1, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मान लो 3 इंटू 3 की है, सो 3 माइनस 1 मतलब उसकी पावर 2 कर दो, 4 इंटू 4 की है तो पावर 3 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 1 मतलब 3 हो जाएगी, एक कम, यार जो ऑर्डर है इसकी पावर एक कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, 2 इंटू 2 की होगी तो 2 माइनस 1 यानी पावर 1 होगी, यानी जो डिटरमिनेंट ए का होगा वही डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का होगा इन केस ऑफ 2 इंटू 2 मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर, ऑप्शन क्लियर। अब मैं एक चीज़ बताने वाला था यहाँ पे, क्या उसको ध्यान से देखिए, ये डाल, सो
आई थिंक एक और चीज सीखी हमने. सो द नेक्स्ट थिंग इज कि भाई साहब ये हमने कर कैसे दिया. जैसे मैंने ये बोला कि ये मेरा डिटरमिनेंट यहाँ था, ठीक. इसको उधर ले जाने का मतलब है सिंपली मैं बोल रहा हूँ कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. यस और नो, यही बोला ना. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. एंड देन यू गेट दिस. बट सोचने वाली बात क्या है कि मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है मेरा 0. मान लिया मैंने कि डिटरमिनेंट जो ए है अगर 0 हुआ तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. जब कोई स्केलर वैल्यू है तो कोई भी आ सकती है, ये भी आ सकती है. सो अगर ऐसा हो तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये तो इनलीगल प्रोसेस है. ना तो मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकता, ना ही मैं 0 को डिनोमिनेटर में ला सकता, यानी मैं डिनोमिनेटर से डिवाइड ही नहीं कर सकता. तो ये जो प्रोसेस है इसके आगे वाला ये कब पॉसिबल है? जब मैंने नीचे ये लिखा है, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल होगा जब ये जो है 0 के इक्वल नहीं होगा. डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है 0 के इक्वल नहीं होगा, तभी ऐसा पॉसिबल होगा. चीज़ें क्लियर? ऐसा नो, ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए. पहली चीज़. दूसरी चीज़ क्या है सर? ऐसी मैट्रिक्स, लेट मी ये मैट्रिक्स ए इज देयर और उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल आती है, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं सर? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. तो एक तरह से ये मेरे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी आ गए कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स. और ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज योर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. वो क्या हो जाएगी मेरी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. चीजें क्लियर? यस और नो? दैट्स वेरी सिंपल. ठीक है जी. यहाँ से एक और चीज सीखी कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है. भाई ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है उसको सिंगुलर बोलते हैं, जिसकी नहीं होती इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. दैट्स वेरी इजी. सो एडजॉइंट ऑफ ए को याद रखो एंड देन इसको भी याद रखो. ठीक है. ये पॉसिबल कब होगा? जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, तभी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ. ओके, आगे बढ़े. सो देखो नेक्स्ट. अब सिंगुलर मैट्रिक्स पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पे. ठीक है. सबसे पहला तो यही हो सकता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दे देगा. लेट मी मैं एक 2 into 2 की मैट्रिक्स ले लूँ. ये मैंने ले ली. ठीक है. अब ये पूछेगा कि सिंगुलर है कि नहीं है, तो सीधी सी बात है सर, मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला. क्या होगा सर? 2 6 12 माइनस 4 3 12 दैट इज इक्वल टू 0. सो ये 0 के इक्वल आ रहा है. इट मींस मैं बोलूंगा दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. मान लो कुछ चेंज कर दिया, मान लो यहाँ पे 5 होता, तो देन दिस बिकम योर डिटरमिनेंट ऑफ ए. क्या होगा सर? ये 10 minus 12 होगा, दैट इज इक्वल टू -2 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0. इट मींस दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. इजी. ये तो बहुत इजी है सर. ठीक है. सबसे फर्स्ट टाइप आपसे यही पूछ सकता है. सेकंड टाइप क्या हो सकता है? देखिए अब वो क्या कर देगा ना, ऐसे कुछ मिसिंग कर देगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच मैट्रिक्स A इज सिंगुलर. कि मैट्रिक्स A सिंगुलर होगी उसके लिए x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. क्या करो सर? वेरी इजी. अगर सिंगुलर इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a जो है 0 के इक्वल है. सिंगुलर का मतलब क्या है सर? डिटरमिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल है. तो इसका डिटरमिनेंट निकालिए सर. कैसे निकालोगे? 2x means इसकी 7 मल्टीप्लाई माइनस 12 this must be equal to 0, or we can say 2x is equal to 12, or we can say x is equal to 6. अच्छा आंसर. ठीक है. तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है. और मे भी वो पूछ ले इसकी बजाय एक और गायब कर दे, तो अब वो ये नहीं बोलेगा कि x और y की वैल्यू बताओ मुझे. ठीक है. ऐसी कंडीशन में बोलेगा, ठीक है, कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y फॉर व्हिच दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर. सो क्या करोगे? फिर से वही कंडीशन. सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट 0 निकालो, तो 2x minus 4y must be equal to क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए. और we can say 2x is equal to 4y होना चाहिए, और we can say x is equal to 2y होना चाहिए. इस कंडीशन के लिए क्या होगा? ये कंडीशन फॉलो करेगा, यानी y की ऐसी वैल्यू लो कि x उसका डबल होना चाहिए, तब हमेशा ये मेरी क्या होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. तो इससे मेरे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं. मान लो y1 लिया, ठीक है, y1 लोगे, x2, y2 लोगे, x4, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल आप पुट करते जाइए, गेट योर आंसर्स एवरी टाइम. चीजें क्लियर? सो दैट्स इट. समझ में आ गया भाई सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना सीख लिया. चलो एक बात और सीख लेते हैं. ठीक है. तो एक दो प्रॉपर्टीज और कर लेते हैं एडजॉइंट की, फिर क्लास करेंगे. ओके. द नेक्स्ट थिंग इज
अगर मुझे निकालना पड़ जाए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है, किसके इक्वल होगा उसकी बात। सो दिस इज सिंपली इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल होता है, सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इनटू मैट्रिक्स A, ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। आया कैसे उसकी बात करते हैं, सिंपली देखिए। इससे पहले हमने एक पढ़ा था कि भाई B इनटू एडजॉइंट ऑफ B किसके इक्वल होगा सर, ये सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ B इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या चीज़ क्लियर, यस और नो, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बोल सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ A, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सो एडजॉइंट ए अगर मुझे निकालना हो सो दैट इज इक्वल टू ये होता है, बट होता कैसे है उसका प्रूफ देता हूँ, सिंपल सा, आसान है ज़्यादा मुश्किल नहीं। सो मैंने बोला कि बी ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये सर ठीक है। नहीं सर ऐसा नहीं होता, यहाँ तो ए होता है, तो भाई ए लिखो, बी लिखो, पी लिखो, उस बात से फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ना चाहिए। सो दैट इज स्टैंडर्ड रिलेशनशिप। अब मैंने ये बोल दिया भाई साहब कि बी जो है मेरा एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है, जैसे क्या ऐसा हो सकता है जी, बिल्कुल। किसी मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट लो, वो मैट्रिक्स बनेगी, और उस मैट्रिक्स को मैंने बी बोल दिया तो मैं बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो नाउ पुट द वैल्यूज हियर, सो यू गेट हियर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू दिस इज योर एडजॉइंट, और बी किसी क्या रखोगे, किसी का एडजॉइंट ऑफ ए। आई थिंक मुझे इसी की बात करनी है, मुझे यही वाला पोर्शन निकालना है, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी किसी का मैं रखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। अब यहाँ से क्या मैंने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सर, वेरी सिंपल, इट्स डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। यस और नो, जी बिल्कुल यही होता है, ये हमने बात की थी। सो जस्ट पुट द वैल्यूज। सो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ सर, क्या रख सकता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर, ये तो मुझे निकालना है, तो इसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं सर, ये तो मुझे निकालना ही है, ठीक है। और बाहर मेरे पास फिर से है एडजॉइंट, ठीक है। अब क्या करूँ, सो सिंपल सी चीज़ है, एक काम करता हूँ मैं दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। प्री मल्टीप्लिकेशन मतलब पहले, अब मैट्रिक्स में ऑर्डर मैटर करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर मैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैं मैट्रिक्स को पहले ही मल्टीप्लाई करूँगा, ये चीज़ अपने दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। कोई फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है डजेंट मैटर, अल्टीमेटली ही मैटर करता है, ठीक है। कि हम सब जानते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इन जनरल, मे बी बाई चांस इक्वल हो, सो चीज़ें क्लियर। सो मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, ऐसा क्यों किया समझ में आएगा, देखिए ध्यान से। अब अगर मैं इस तरफ देखूँ तो ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब 5 10 टाइप का नंबर है, तो इस नंबर को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक मैट्रिक्स ए है इनटू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ए, क्या होगा, तो यहाँ से मुझे मिल गया डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 इनटू ए। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है सर, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ए इंटू, या फिर यहीं से देख सकते हो, ये वाली बात यही है ना, सिर्फ ए किसी का बी तो है, b into adjoint of b is equal to determinant of b into an identity matrix। तो सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ determinant of a into identity matrix, और ये मुझे निकालना है adjoint into adjoint of a, and that is equal to ये मेरी वैल्यू, ठीक है सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी, ये क्या है, अल्टीमेटली तो एक मैट्रिक्स ही है, किसी से मल्टीप्लाई करोगे आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कौन का काम कर रहा है, अब इसको फिर से ले जाओ उधर, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, डिवाइड बाय x raised to power n minus 1 divided by x, so this simply become एक पावर और माइनस हो जाएगी, तो दिस इज 2। क्या मैंने यही बताया आपको, यस, ठीक है। काम कहाँ आएंगे, काम कहाँ आ रहे हैं, करना क्या है मुझे इनका, सिंपल सी बात ये है सर, करना कुछ अलग नहीं है। अगर मेरे से ये पूछा जाए, मेरे से ये पूछेगा वो, तो अगर मैं ऐसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालने बैठूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो मेरी हालत टाइट हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में, फिर उसका दोबारा से मुझे कोफैक्टर निकाल के एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी के लिए मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ ना, मेरे पास मैट्रिक्स ए है, उसका डिटरमिनेंट निकालिए रेज़्ड टू पावर n माइनस 2, n व्हाट इज n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो 3 into 3 की मैक्सिमम आएगी आपको ऑर्डर, 3 minus 2 दैट इज 1, तो डिटरमिनेंट को a से मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट n एडजॉइंट ऑफ a मिल जाएगा, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी। सो लास्ट टू प्रॉपर्टीज
हटा दूं? ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं इस पे एक क्वेश्चन चलो इस पे बता दूं कि मान लो मुझे कई बार कह देगा मैट्रिक्स ए दे दी, तो लेट मी 3 ये मैंने मैट्रिक्स ले कोई भी, ठीक है, मेरे से पूछा ही कि बताइए भाई एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है, मैंने अभी पढ़ा सर ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n - 2 इनटू ए के इक्वल होता है, यस और नो, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सो अब देखिए ऑर्डर क्या है सर, 2 into 2 का ऑर्डर है, तो यहाँ पे क्या आएगा इनकी वजह सर 2 ही आएगा, 2 - 2 इज 0, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, सो दिस इज 1 into a, यानी ये किसके इक्वल है, मैट्रिक्स ए के इक्वल, तो योर आंसर इज एग्जैक्टली 2 3 5। अब मुझे ये बताइए, ये आसान था कि ये निकालना आसान था, दैट्स इट। 3 into 3 में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये डिटरमिनेंट निकाल लोगे, दैट्स इट। बाकी इन जनरल ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, वो रैंडम सी पावर दे देगा, बस उससे पूछ लेगा, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी मैं निकाल सकता हूँ, 3 बार एडजॉइंट आ जाए, 4 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, ठीक है, और उतना मत करो, जरूरत नहीं है, इतना पढ़ लो बहुत है, ठीक है, इजी। सो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू ट्रांसपोज, कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है, यानी मैंने कोई मैट्रिक्स ली, उसका ट्रांसपोज निकाला, उसका एडजॉइंट लिया, या फिर मैंने एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिया फिर ट्रांसपोज लिया, दोनों बातें एक ही होती है। फॉर एग्जांपल मैं 2 into 2 की मैट्रिक्स से ही समझाऊंगा आपको चीज़ें, ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज लीजिए, एक ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दीजिए, दिस 2 3 4 5 बन गया एक ट्रांसपोज। इसका मुझे लेना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसमें हमने सीखा हुआ सर 2 into 2 में, इसको कर दीजिए इंटरचेंज, तो 5 2, इसका साइन चीज तो माइनस कर दी, माइनस कर बन गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड निकालिए। सबसे पहले लेना है सर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, तो हमने अभी भी सीखा है कैसे निकालते हैं सर, बहुत सिंपल है, इन दोनों कर दीजिए इंटरचेंज, डायगोनल तो 5 2 और इनके कर दीजिए साइन चेंज। अब मुझे लेना है इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बताइए मुझे क्या होगा, रो को कॉलम, कॉलम को रो, दिस इज योर फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, चेक इट, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, चेक इट, क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, दैट्स योर प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी एक एग्जांपल लेके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, नहीं सेकंड लास्ट, नॉट लास्ट। द नेक्स्ट वन इज योर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, उसका मैंने एडजॉइंट लिया, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एज यूजुअल जैसे ट्रांसपोज में हम करते थे कि भाई ए बी का ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, सेम फॉर 3 मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स 5 मैट्रिक्स सबके लिए वर्क करेगा, मीन सबका ऑर्डर क्या कर दो, चेंज कर दो, रिवर्स डायरेक्शन में लगा दो बस। सो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है, एज यूजुअल कोई भी, बस इसको नोट कर लो, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स लो, ठीक है सर। इन जनरल ऐसे क्वेश्चन जो है ना अगर आपसे निकलवाएगा भी वो तो 2 into 2 मैट्रिक्स से रिलेटेड पूछेगा, या फिर इन जनरल ये प्रॉपर्टीज की फॉर्म में पूछेगा वो आपसे, तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, चीज़ें क्लियर। कोई भी दो मैट्रिक्स ले लेना, मल्टीप्लाई करना, एडजॉइंट निकालना, दोनों का अलग अलग एडजॉइंट निकाल के रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लेना, जो करता है सॉरी सेम रिजल्ट। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर मेरी मैट्रिक्स ए है, वो क्या है जी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कोई मैट्रिक्स ए है जो क्या सिमेट्रिक है, मतलब इसका ट्रांसपोज क्या है, सी के इक्वल। सो उसका अगर मैं एडजॉइंट भी लूँ तो वो भी क्या होगा, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है, ये कहते हैं इसका, ठीक है। कैसे, देखो ये तो बहुत सिंपल है, मान लो मैंने y इक्वल टू बोल दिया एडजॉइंट ऑफ ए है मेरे पास, मुझे चेक करना है कि ये वाली मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो मैंने y का ट्रांसपोज लिया तो दिस बिकम सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। अब ये मैंने सीखा है कि भाई एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अब मुझे पता है सर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए, क्योंकि सिमेट्रिक थी पहले से, तो दिस बिकम सिंपली एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। सो यानी y का ट्रांसपोज किसके निकला, ये तो सिंपली y के इक्वल निकला सर। तो y ट्रांसपोज इक्वल टू y, इसका मतलब ये भी क्या है, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है सर। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी मेरी एडजॉइंट से। सो मोर देन इनफ चीजें होगी हमारी एडजॉइंट से रिलेटेड। सबसे पहली चीज एडजॉइंट निकालते किससे, ठीक है, पहली चीज हमने वही पढ़ी, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखी थी नंबर 2। फर्स्ट चीज क्या सीखी कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं,
सेकंड चीज़ हमने सीखी कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, और वी कैन से एडजॉइंट ऑफ a इंटू a जो है वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। ये सुनो इसी का। देन हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी सीखी एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट क्या होता है। दैट इज वेरी सिंपल सर, डिटरमिनेंट ऑफ a n माइनस 1 की, ठीक है, दिस इज थर्ड। नेक्स्ट हमने सीखा कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं। वेरी सिंपल, एडजॉइंट ऑफ a रेज़ टू n माइनस 1 इनटू मैट्रिक्स a, सॉरी दिस इज n माइनस 2, ये सीखा थर्ड। एंड नेक्स्ट इसके बाद हमने ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी सीखी, और एक दो प्रॉपर्टीज हमने पुरानी बात की कि भाई प्रोडक्ट ऑफ a डिटरमिनेंट b क्या होता है। इट इज वेरी सिंपल सर, इसको मैं डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b लिख सकता हूं। एंड देन वन प्रॉपर्टी इज k a ऑल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू k रेज़ टू n इंटू a, जहाँ जहाँ n दिखे दैट इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, दैट्स इट। ठीक है भाई, होप शो मैंने सारी चीज़ें आपको डिटरमिनेंट से बता दी है, कुछ छूटा नहीं है। यस ठीक है, सो कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत नहीं छूटा है वैसे तो, बट कुछ थोड़ा बहुत रहा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास हमें ही पढ़नी है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज योर इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक होप शो आपको चीज़ें समझ में आ रही है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए थैंक यू।